फारस देश में 20 दिन की राह पर एक देश खलदान है। उस देश में कई टापू भी शामिल हैं। बहुत दिन पहले वहाँ का बादशाह शाहजहाँ था। उसके 4 पत्नियां थीं और 7 विशेष दासियां। वह बड़ा प्रतापी राजा था। उसके देश में समृद्धि और शांति का राज था। कोई शत्रु उसके देश पर निगाह नहीं लगाए था। किंतु उसे एक बड़ा दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसने अपने मंत्री से कहा कि मेरी अवस्था व्यर्थ ही बीती जाती है और मेरे बाद इतने बड़े राज्य का क्या होगा, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है। मालूम होता है भगवान भी मुझे भूल गया है। मंत्री ने कहा, पृथ्वीपाल, आप इस प्रकार की निराशा की बातें न करें। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। वह किसी को भूलता नहीं है। आप दीनतापूर्वक रात दिन भगवान से संतान की भीख मांगे। इसके अतिरिक्त फकीरों, दरवेशों के आशीर्वाद लें तो मनोकामना पूर्ण होगी। मंत्री के परामर्श के अनुसार बादशाह ने पूरे जोर से धार्मिक कर्तव्य शुरू किए और फकीरों को खूब दान दिया और उनसे संतान का आशीर्वाद चाहा। कुल काल के उपरांत उसकी रानी को गर्भ ठहर गया। 9 महीनों के बाद उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। बादशाह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने लाखों रुपए फकीरों के दान और अपने अधीनस्थ कार्यकर्ताओं के इनाम पर खर्च किए। यहाँ तक कि उसके देश में कोई भी व्यक्ति भूखा नंगा नहीं रहा और महीनों तक राजमहल में उत्सव होता रहा। राजकुमार अत्यंत रूपवान था। उसका नाम रखा था कमरुज़्ज़मा। बादशाह ने उसके कुछ बड़े होने पर उसकी शिक्षा के लिए कई विशेषज्ञ नियुक्त किए, जो हर प्रकार के कला कौशल और विद्याओं में उसे शिक्षा देते थे। और तो सब ठीक रहा, किंतु शिक्षा के दौरान उस पर न जाने क्या प्रभाव पड़ा कि उसे स्त्रियों से घृणा हो गई। जब वह जवान होने लगा तो बादशाह ने उसे एक दिन अपने पास बुलाकर कहा, मैं चाहता हूँ कि अब तुम्हारा विवाह करवा दूँ। तुम क्या कहते हो? शहजादे को इस बात से बुरा लगा। उसने पिता की बात का कोई उत्तर न दिया और बहुत देर तक चुपचाप खड़ा रहा। जब बादशाह ने जोर देकर अपनी बात का उत्तर चाहा तो उसने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, आपका आदेश न मानना निश्चय ही बड़ी अशोभनीय बात है, किंतु इस मामले में मैं विवश हूँ। मैं विवाह बिल्कुल नहीं करना चाहता। सभी स्त्रियां झूठी और कुटिल होती हैं। बादशाह को यह सुनकर बड़ा क्रोध आया। उसने कहा, मेरा जी तो चाहता है कि तुम्हें अभी इस अशिष्टता का दंड दूं, किंतु मैं तुम्हें 1 वर्ष का अवसर देता हूँ। किंतु 1 वर्ष के बाद भी शहजादा इस बात पर अड़ा रहा कि मुझे विवाह नहीं करना है। उसने कहा कि मैंने सारी पुस्तकों में स्त्रियों की बुराइयां ही पढ़ी हैं। मैं कैसे उनका विश्वास करूं? बादशाह बहुत ही नाराज हुआ और इस बात के लिए तैयार हो गया कि शहजादे को कोई कठोर दंड दे। किंतु मंत्री के कहने पर उसने शहजादे को अपना निश्चय बदलने के लिए 1 वर्ष का और समय दे दिया। यह समय भी बेकार गया, क्योंकि शहजादा अब भी इस पर अड़ा हुआ था कि मैं विवाह नहीं करूंगा। बादशाह ने एक बार फिर अपने क्रोध पर संयम किया और शहजादे की माँ रानी फातिमा से कहा कि तुम अपने बेटे को समझाओ, नहीं तो मैं उसे बड़ा कठोर दंड दूंगा। फातिमा ने शहजादे को समझाया कि तुम्हारे वंश में सदा से यह विवाह की रीति चली आती है। तुम्हारे लिए इसका उल्लंघन करना
किसी प्रकार भी उचित नहीं है। कमरुज़्ज़मा ने वही दलील दी कि स्त्रियां भ्रष्ट और धोखेबाज होती हैं, और माँ ने समझाया, बेटे तुम सभी स्त्रियों के लिए यह बात कैसे कह सकते हो? कुछ स्त्रियां दुष्ट होती हैं तो कुछ पवित्र भी होती हैं। मैंने भी कई दुष्ट पुरुषों की कथाएं पढ़ी हैं, किंतु इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि सारे पुरुष दुराचारी होते हैं। किंतु माँ के लाख समझाने बुझाने पर भी शहजादा टस से मस न हुआ। कुछ और समय बीता। अंत में बादशाह स्वयं पर संयम न रख सका। उसने आदेश दिया कि शहजादे को एक पुराने और छोटे से मकान में, जिसमें हवा रोशनी भी ठीक से नहीं आती है, बंद कर दिया जाए। उसने कहा कि उसके लिए 2-4 कपड़े वहां रखवा दो और एक बूढ़ी दासी उसकी सेवा में रख दो, और 2-4 पुस्तकें पढ़ने के लिए रखवा दो, किंतु उसे मकान से बाहर न निकलने दिया जाए। लेकिन कमरुज़्ज़मा को कोई परवाह नहीं थी। वह आनंद पूर्वक उस मकान में गया, दिन में पुस्तकें पढ़ता रहा और रात को अपने पलंग पर लेटकर सो गया। उस मकान में एक कुआं था, जिसमें जीनों के बादशाह दिवमर्श की परी बेटी ममून रहती थी। रात को ममून संसार भ्रमण के लिए रोज की तरह से कुएं से निकली। उसे मकान में प्रकाश देखकर आश्चर्य हुआ कि यहाँ रहने के लिए कौन आ गया है। यद्यपि शहजादे का शयन कक्ष बाहर से बंद किया हुआ था, तथापि परी को इससे क्या बाधा होती। वह कमरे के अंदर जाकर सोने के पलंग पर रेशमी चादर ओढ़ कर सोते हुए शहजादे को एकटक देखने लगी। कमरुज़्ज़मा का अनुपम सौंदर्य देखकर वह ठगी सी रह गई। उसने धीरे सी चादर खिसकाकर उसे सिर से पांव तक देखा। कुछ देर उसे देखने के बाद उसने शहजादे के मुंह और माथे का चूहन किया और पहले की भांति उसे चादर उड़ा दी। उसके बाद वह उड़कर आकाश में गई और संसार भ्रमण करने लगी। तभी उसे अपने पंखों की सराहट सुनाई दी। उसने आवाज दी, कौन जा रहा है, इधर आओ। उड़ने वाला भी एक जिन था। वह जिनों के एक सरदार शहमर का बेटा नहस था। जिनों के शहजादी की आवाज सुनकर वह उसके पास आया। ममून ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। उसने कहा, मैं इस समय चीन देश से आ रहा हूँ। चीन बहुत बड़ा देश है और उसके अंतर्गत कई द्वीप हैं। वहाँ के बादशाह का नाम गौर है। उसकी बेटी बदौरा है। वह इतनी सुंदर है कि मालूम होता है विधाता ने उससे अधिक सुंदर किसी को नहीं पैदा किया है। न मनुष्यों में और न हमारी जाति में उससे बढ़कर कोई रूपवान है। नहस ने आगे कहा, शहजादी बदौरा के होठ मूंगे की तरह हैं, आंखें तिरछी और मद भरी हैं। उसकी केश राशि श्यामल घटा की भांति है, जिसमें लगे चांदी के सितारे बिजली की तरह चमकते हैं। उसकी नाक बड़ी ही सुडौल है और माथा बड़ा उज्जवल है। उसकी दंत पंक्ति जैसी मोती की लड़ी हो। उसकी चाल हसीन की भांति है और उसकी आवाज में चांदी की घंटियां की खनक है। वह हंसती है तो नूर फूल जड़ते हैं। उसका यौवन उन्नत और पुष्ट है। संक्षिप्त में वह हर मामले में अद्वितीय है। बादशाह गौर ने करोड़ों अशरफियों की लागत से अपनी प्यारी बेटी के लिए एक सतखंडा महल बनवाया है। उसका पहला खंड बिलोगर पत्थर का है, दूसरा खंड तांबे का है, तीसरा
फालूद का था, चौथा पीतल का है, पांचवा कसौटी के पत्थर का है, छठा खंड चांदी का है और सातवां खंड सोने का है। इस महल के चारों ओर मनोहर वाटिका है। इसमें हर प्रकार के फलों और हर प्रकार के फूलों का वृक्ष हैं। उस वाटिका में हर समय पके फलों और सुगंधित फूलों की खुशबू गमगमाती रहती है। जगह जगह फव्वारे चलते हैं और स्वच्छ जल की नहरें और तालाब जगह जगह बने हैं। कुछ पेड़ ऐसे घने हैं जिनके नीचे धूप नहीं आती और वहां आराम करने में सारी थकान दूर हो मिट जाती है। उस बादशाह का ईश्वरीय और शहजादी के रूप की प्रशंसा सुनकर दूर दूर के देशों के राजकुमारों ने उससे विवाह का प्रस्ताव किया है। बादशाह ने अपनी बेटी को अनुमति दे रखी है कि जिससे चाहे विवाह करे, किंतु शहजादी को विवाह से चिढ़ है। उसके माँ बाप ने बहुत समझाया किंतु वह राजी नहीं होती और कहती है कि अगर आप लोगों ने विवाह के लिए जोर दिया तो आत्महत्या कर लूंगी। बादशाह ने उसे एक महल में बंदी बना रखा है। उसकी सेवा के लिए 10 बूढ़ी स्त्रियां नियत की गई हैं। जिनकी प्रमुख है वह स्त्री है जिसका दूध राजकुमारी ने बचपन में पिया है। अब न शहजादी स्वयं कहीं जा सकती है न उसके पास कोई जा सकता है। बादशाह ने अपनी पुत्री को पागल समझकर यह विज्ञप्ति कर दिया है कि जो हकीम या ज्योतिषी या तांत्रिक है उसे अच्छा कर देगा उसे के साथ राजकुमारी का विवाह हो जाएगा। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि वह परम सुंदरी राजकुमारी इस प्रकार से बंदी ग्रह के दुख भोग रही है। ममून ने हंसकर नहस से कहा, मालूम होता है तो तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं है। एक बेकार सी लड़की की रूप की इतनी प्रशंसा कर रहे हो। अगर तुम उस शहजादे को देखो जैसे मैंने देखा है और जिसने मेरा मन मोह लिया है तो तुम्हें मालूम होगा कि सौंदर्य किसे कहते हैं। बल्कि मुझे विश्वास है कि शहजादे को देखकर तुम चीन की राजकुमारी का सौंदर्य भूल ही जाओगे। नहस ने कहा, शहजादी, वह रूपवान शहजादा कहाँ है? ममून ने कहा, वह तो अति निकट है। वह भी बंदी होकर एक मकान में पड़ा है क्योंकि उसने भी विवाह करने से इनकार कर दिया है। वह उसी मकान में बंद है जिसके कुएं में मैं रहती हूँ। नहस ने कहा, मैं उस शहजादे को देखने के बाद ही कह सकता हूँ कि वह कितना सुंदर है। फिर भी मैं कहता हूँ कि चीन की शहजादी अधिक सुंदर है। परी बोली कि तुम झक मारते हो, शहजादी उसके मुकाबले में क्या होगी। इसी तरह वे दोनों बड़े देर तक बहस करते रहे। अंत में जीन बोला, परी रानी, तुम्हें इस प्रकार मेरी बात का विश्वास नहीं होगा। मैं उसे उसके मकान से उड़ा कर लाता हूँ, फिर तुम खुद ही देख लेना। ममून बोली, अच्छी बात है, तुम उसे लाकर शहजादे के पास लिटा दो ताकि दोनों की तुलना हो सके। जिन ने उड़ान भरी और कुछ ही क्षणों में चीन की राजकुमारी को लेकर उसने शहजादे के बगल में लिटा दिया। लेकिन इससे भी बात न बनी। परी जिद करती रही कि कमूरजमा अधिक सुंदर है और नहस राजकुमारी बदौरा की प्रशंसा करता रहा। अंत में दोनों ने तय किया कि किसी तीसरे युक्ति को लाकर फैसला करवाएं कि कौन सुंदर है, कौन अधिक सुंदर है। परी ने जमीन पर पांव पटका तो जमीन फट गई और उसमें से एक लंगड़ा, काना और कुबड़ा जीन निकला जिसके सिर पर 6 सींगे थे और हाथ पांव बहुत ही लंबे थे। उसने आकर परी ममून को दंडवत प्रणाम किया और पूछा कि मुझे किस सेवा के लिए बुलाया गया है। परी ने
कसकस नामी इस भयानक जिन से कहा कि मेरे और नहस के बीच बहस पड़ गई है कि इन दोनों में से कौन सुंदर अधिक है। तू इस बात का फैसला कर सकता है। कसकस बहुत देर तक दोनों को देखता रहा, किंतु कुछ निर्णय न ले सका। उसने कहा, अभी तो कुछ नहीं कह सकता, कोई एक बात में बढ़कर है, कोई दूसरी बात में। अगर यह वारी वारी से जाग कर एक दूसरे को प्रेम दृष्टि से देखें तो संभव है कि उनका वास्तविक सौंदर्य प्रकट हो। ममून और नहस ने कसकस का यह सुझाव पसंद किया। पहले ममून ने खटमल बन गई और उसने शहजादे की गर्दन में जोर से काट लिया। शहजादे ने खटमल पकड़ने के लिए हाथ मारा, किंतु ममून फुर्ती से अपनी असली सूरत में आ गई और फिर तीनों अदृश्य होकर देखने लगे कि शहजादा क्या करता है। कमूरजमा ने आंखें खोली और शहजादी को अपने बगल में लेटा देख कर उस पर तुरंत मोहित हो गया। कहा तो उसे स्त्रियों के नाम पर से चिढ़ थी, कहाँ वह इतना प्रेम विवश हो गया कि बेतास उसका मुख और कपूल चूमने लगा। इस बीच नहस के जादू से शहजादी बेखबर होकर सोती रही। उसे कुछ पता न चला। शहजादे ने सोचा कि कदाचित यह वही सुंदरी है जिसके साथ मेरे माँ बाप मेरा विवाह करना चाहते थे। अगर मैं उसे पहले देख लेता तो शादी करने से क्यों इनकार करता। उसे अपने इस मूर्खता पर बड़ी लज्जा आई कि बेकार ही माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया। उसने शहजादी को जगाना चाहा, किंतु वह तो जिन नहस के जादू के प्रभाव से बेखबर सो रही थी। कमूरजमा ने शहजादी की नीलम की अंगूठी उतारी और उसकी जगह अपनी हीरे की अंगूठी पहना दी और स्वयं शहजादी की नीलम की अंगूठी पहनकर अपनी जगह पहले की तरह लेटा रहा और कुछ ही क्षणों में ममून की जादू से अचेत होकर सो गया। अब जिन नहस ने मच्छर बनकर शहजादी के होठ पर डंक मारा। जिसके दर्द से वह जाग उठी। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके बगल में यह सुंदर युवक कैसे आकर सो गया है। वह भी विवाह से बहुत चिढ़ती थी, किंतु कमूरजा पर तुरंत मोहित हो गई। उसने सोचा कि मेरे पिता शायद मेरा विवाह इसी युवक से करना चाहते थे और मैं अपनी मूर्खता और हठवादिता के कारण इनकार करती रही। किंतु उसे यह बड़ा अजीब लगा कि मेरा प्रियतम मेरे पास आकर भी केवल सो रहा है और न प्रेम दृष्टि डालता है न बातचीत करता है। कुछ देर बाद वह स्वयं को न रोक सकी। उसने शहजादे की बाह पकड़कर कई झटके दिए, किंतु वह तो ममून के जादू से अचेत होकर सो रहा था। फिर शहजादी उसका हाथ चूमने लगी। उसने देखा कि मेरी अंगूठी इसकी उंगली में है। अपना हाथ देखा तो उसने दूसरी अंगूठी पाई। उसने सोचा कि शायद मुझे याद नहीं रहा है, किंतु मेरा विवाह इस युवक के साथ हुआ है, वरना यह अंगूठियां कैसे बदली जाती हैं। उसने शहजादे को गले से लिपटा कर बहुत प्यार किया और फिर सो गई। ममून ने नहस से कहा, तुमने देख लिया कि शहजादा अधिक सुंदर है। तभी शहजादी पागल की तरह उसे प्यार कर रही थी। अब तुम शहजादी को उसके महल में पहुंचा दो। यह कहकर उसने कसकस को भी विदा दी और स्वयं अपने कुएं में वापिस आ गई। कमूरजमा सुबह जागा और उसने शहजादी को अपने पास न देखा। उसने सोचा कि शायद मेरे पिता ने उसे बुला भेजा है। उसने अपनी सेवा के लिए नियत दास को पुकारा। वह शहजादे के सामने हाथ जोड़कर
खड़ा हो गया। शहजादे ने हाथ मुंह धोकर पूछा कि जो सुंदरी रात को मेरे पास सो रही थी वह कहाँ गई? दास ने कहा, सरकार, मैंने तो किसी सुंदरी को नहीं देखा। फिर यहाँ कोई सुंदरी आ कैसे सकती है? इस कमरे पर तो बाहर की ओर से ताला लगा रहता है। आपने निश्चय है ही कोई स्वप्न देखा होगा। कमूरजमा को यह सुनकर बड़ा क्रोध आया। उसने दास को बहुत मारा और बराबर पूछता रहा कि वह सुंदरी कहाँ गई। दास बेचारा क्या बताता। कमूरजमा ने कहा कि तू बहुत दुष्ट है, साधारण दंड से नहीं मानेगा। यह कहकर उसने अन्य दासों को बुलाकर इस दास को रस्सी से बंधवाया और कुएं में लटकवा दिया। दास ने सोचा कि मैं अपनी सच बात पर अड़ता हूँ तो इसे इसी तरह मर जाऊंगा, क्योंकि शहजादा निश्चय ही पागल हो गया है। उसने पुकार कर कहा, सरकार, मुझे प्राणों की भिक्षा दो तो मैं सही बात बता दूं। शहजादे ने उसे निकलवाया और कहा कि अब मेरी बात का जवाब दे। उसने हाँफते हुए कहा कि मुझे जरा दम तो लेने दीजिए। कुछ क्षणों में वह दास लंगू शंका के बहाने उठा। उसने बाहर आकर फिर कमरे में ताला डाल दिया और दौड़कर बादशाह के पास गया। उसने शहजादे की सारी बातें बताई कि किसी कल्पित सुंदरी के पीछे उसने मुझे बहुत मारा है और एक कुएं में लटकवा दिया है और मैं बहाना बनाकर यहाँ आया हूँ। उसने कहा, पृथ्वीपाल, आप स्वयं ही विचार कर देखें कि जब बाहर से ताला बंद है तो कोई स्त्री कैसे अंदर जा सकती है और बाहर आ सकती है। बादशाह को भी यह सब सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने मंत्री को आदेश दिया कि वह शहजादे के पास जाकर पूरा हाल मालूम करे। मंत्री ने शहजादे के मकान में जाकर उसे प्रणाम किया और कहा कि आपके पिता आपकी बातें सुनकर चिंतित हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आपसे उस स्त्री के बारे में पूछूं जिसे आपने स्वप्न में देखा है। शहजादे ने कहा, इस दुष्ट दास के कहने से आपने भी समझ लिया कि मैंने स्वप्न में देखा है। मेरा वास्तव में उसके साथ विवाह हो चुका है और मैं उसके विरह में आतुर हूँ। बादशाह मुझे पहले ही उसे दिखा देते तो मैं विवाह से क्यों इनकार करता। मंत्री ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? बंद कमरे में कोई स्त्री कैसे आ सकती है? आपने स्वप्न ही देखा होगा। शहजादा उन्मत्त हो ही रहा था। उसने मंत्री की दाढ़ी पकड़कर झटके दिए और उसे थप्पड़ मारे। मंत्री ने यह कहकर जान बचाई कि संभव है महाराज ने कोई स्त्री भेजी हो। मैं जाकर पूछता हूँ, हो सकता है वह सारा हाल सुनने पर उसे फिर आपके पास भेजें। शहजादे ने कहा, बटू, अब तुम राह पर आए हो, जल्दी से जाओ और प्रेमी मेरी प्राण प्रिया को मेरे पास पहुंचाने का प्रबंध करो। मंत्री भागकर बादशाह के पास आया और कहा, मालिक, उस गुलाम की बात बिल्कुल ठीक है। शहजादे ने मुझे भी मारा है और अपनी कोमलांगी प्रेयसी को भिजवाने के लिए मुझसे कहा है। बादशाह की चिंता यह सुनकर और भी ज्यादा बढ़ गई। उसने स्वयं शहजादे के पास जा कर बात करने का निश्चय किया। उसके पास जाकर कहा, बेटे, यह सब क्या मामला है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम किस स्त्री की बात कर रहे हो कि वह तुम्हारे बगल में आकर सोई थी? यह भी समझ में नहीं आता है। जब कमरा बाहर से बंद था तो वह स्त्री यहाँ पर आई कैसे? शहजादे ने कहा, अब्बा हुजूर,
मैंने उस स्त्री को सौपन में नहीं बल्कि सचमुच अपने पास लेटा देखा था। इस बात का परिणाम यह अंगूठी है जो मैंने उससे बदली है। अगर मैंने सौपन में देखा होता तो यह अंगूठी मेरे पास कैसे आती? आप विश्वास मानिए कि मैं पूर्ण मानसिक स्वास्थ्य में हूँ। न मैं मूर्ख हूँ न मैं पागल। आप कृपा करके उस सुंदरी को मेरे पास भेजेंगे। यदि आप पहले ही उस कोमलांगी को दिखा देते तो मैं क्यों शादी में इनकार करता और क्यों आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता। बादशाह अंगूठी देखकर सोचने लगा कि वास्तव में यह अंगूठी शहजादे की नहीं है, बल्कि उसके देश भर में ऐसी घड़त की अंगूठियां नहीं बनती हैं और इसका नीलमणि भी अत्यंत मूल्यवान है। मालूम होता है कि शहजादे की बात गलत नहीं है, फिर भी यह समझ में नहीं आता कि तालाबंद कमरे में कोई स्त्री कैसे आ गई, विशेषकर जब वह अति सुंदर तरुणी हो। उसने सोच विचार कर कमरुज़्ज़मा को कैद से निकालकर अपने महल में रखा और उसे बहुत दिलासा दिया कि तुम चिंता न करो, हम उस तरुणी को तुम्हारे लिए जरूर ढूंढ निकालेंगे और उसका विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। वह स्वयं भी अधिकतर शहजादे के समीप रहने लगा। इससे राज्य प्रबंध को यथाचित समय न दे पाता था। अतएव एक दिन उसके मंत्री ने कहा, आप पूर्ववत राजकाज में संलग्न हो जाएं ताकि देश को किसी प्रकार की हानि न हो। और जहाँ तक शहजादे का प्रश्न है, उसे समुद्र के बीच में बसे खरीद नामी द्वीप के किले में भेज दिया जाए। वहाँ हर देश के जहाज और हर देश के लोग आते ही रहते हैं। उनसे बात करके शहजादे के का जी बहला रहेगा। फिर वह स्थान यहाँ से दूर भी नहीं है, आप जब चाहें उसके पास जा सकते हैं। बादशाह को मंत्री की राय पसंद आई। उसने शहजादे को खीरद टापू के किले में भेज दिया। वह स्वयं भी कभी कभी उसे देखने जाया करता था। अब इधर का हाल सुनिए। नहस जिन में जब शहजादी को ले जा कर उसके आवास में छोड़ दिया तो दूसरे दिन सवेरे वह अपने साधारण नियमानुसार जागी। उसने अपने आसपास शहजादा कमरुज़्ज़मा की खोज की। उसे न पाकर अपनी रक्षिका वर्धा दासी को पुकारा और घबरा कर पूछने लगी कि वह सुंदर युवक जो रात को मेरे साथ सो रहा था कहाँ चला गया है। उसे तुरंत ही मेरे पास लाओ। बुढ़िया को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, प्यारी बेटी, तुम्हें क्या हो गया है? यह क्या कह रही हो? तुम्हारे शयन कक्ष में चिड़िया तक का प्रवेश तो संभव नहीं है। सुंदर युवक कहाँ से आ जाएगा? तुमने अवश्य कोई सपना देखा है। भगवान के लिए ऐसी बातें न करो। तुम्हारे न बातों का तुम्हारे माता पिता को पता चलेगा तो मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। शहजादी बदौरा को दासी की बात पर बड़ा गुस्सा आया। उसने बुढ़िया के केस पकड़ लिए और उसे बेतहाश मारना शुरू किया। बुढ़िया तड़फ कर उसकी पकड़ से निकल गई और भागी भागी राजमहल में पहुंची। वहां जाकर उसने बादशाह और बेगम को बताया कि बदौरा कैसी पागलपन की बातें करती है। वे दोनों परेशान होकर शहजादी के पास पहुंचे और बोले, बेटी, तुमने रात को क्या सपना देखा जिससे तुम इतनी परेशान हो गई हो कि बेकार बकवास करने लगी। शहजादी बदौरा ने लज्जावन से सिर झुकाकर कहा, मुझे बड़ा खेद है कि आप लोग मेरा विवाह करना चाहते थे और मैं नादानी से जिद करके आपकी आज्ञा का उल्लंघन करती रही। किंतु जिस युवक को आपने मेरे लिए चुना है वह रात को मेरे साथ आकर सोया था। मैं सच कहती हूँ कि अगर आप
पहले से उसे दिखा देते तो मैं विवाह से इनकार ही क्यों करती। अब कृपा उसे तलाश करिए। न जाने वह कहाँ चला गया है। मुझे उसके प्रेम ने ऐसा जकड़ लिया है कि मैं उसके बगैर एक क्षण नहीं रह सकती। वह न मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। अगर आपको विश्वास न हो तो यह देखिए, वह अपनी अंगूठी मुझे दे गया है उसके माता पिता को। यह देखकर वास्तव में आश्चर्य हुआ कि अंगूठी किसी और की है, शहजादी की। वे बहुत सोचते रहे वो, किंतु उनकी समझ में कुछ नहीं आया कि इतनी कड़ी कैद के बाद भी कोई आदमी कैसे यहाँ तक आया और अंगूठी बदल गया। यहाँ आया और अंगूठी बदल गया। बहुत सिर मारने पर भी उनकी समझ में बेटी की बात नहीं आई और उन्होंने समझ लिया कि वह बिल्कुल पागल हो गई है। उन्होंने सोने की जंजीरें मंगाकर उनसे बेटी के हाथ पांव जकड़ दिए और अति दुखित होकर अपने महल को वापिस आए। उन्होंने आदेश दिया कि एक विश्वस्त बूढ़ी दासी के अलावा उसके पास कोई नहीं जा सकेगा। उन्होंने बंदी गृह के चारों ओर का पहरा भी बड़ा सख्त कर दिया। उसके अतिरिक्त बादशाह ने दरबार में सारे अमीरों और सामंतों के समक्ष घोषणा की कि मेरी बेटी पर उन्माद का प्रकोप हुआ है। कोई भी युक्ति जो उसे अच्छा कर देगा उसके साथ कुमारी का विवाह कर दिया जाएगा और युवराज बना दिया जाएगा, किंतु जो युक्ति इस प्रयत्न में असफल होगा उसे प्राण दंड दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद बहुत से हकीम, वैद्य, तांत्रिक, योगी आदि शहजादी के इलाज के लिए आए और विफल होकर प्राण गंवा बैठे। 2-3 वर्षों में लगभग 150 युवतियों को इस सिलसिले में मृत्युदंड मिला। बादशाह ने शहर की रक्षा भित्ति के साथ उन सभी के सिरों को लटकवा दिया। अब किसी का साहस शहजादी के इलाज के लिए आगे आने का नहीं होता था। जो दासी वह उस शहजादी की सेवा के लिए नियुक्त थी, उसकी उसके पुत्र के साथ शहजादी बचपन में खेली थी। उस युवक का नाम मजूर था। वह चीन के बाहर विद्याधन करने गया था। कई वर्ष बाद वह वापिस लौटा तो उसे रक्षा भित्ति के साथ इतने सारे सिर लटके देखकर आश्चर्य हुआ। फिर वह अपने घर गया तो अपने घर वालों से बातों बातों में अपनी बचपन की सहेली शहजादी बदौरा का हाल पूछा। उसके संबंधियों ने बताया कि शहजादी पागल हो गई है। बादशाह ने उसे जंजीरों में जकड़ कर कैद खाने में डाल दिया है। बादशाह ने घोषणा की है कि जो भी उसे अच्छा कर देगा उसके साथ है शहजादी का ब्याह कर दूंगा और उसे युवराज बना दूंगा, किंतु जो उससे अच्छा नहीं कर सका तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। यह घोषणा सुनकर बहुत से गुणीजन, वैद्य, ज्योतिष, रमलकर्ता, तांत्रिक आदि आए और इस प्रयत्न में असफल होकर प्राण गंवा बैठे। उन्हीं के सिरों को रक्षा भित्ति के सहारे लटकाया गया है। बाकी बातें तुम्हें अपनी माँ से मालूम होगी। इस समय शहजादी के पास तुम्हारी माँ के अतिरिक्त किसी को जाने की अनुमति नहीं दी जाती। अपनी सेवा कार्य से अवकाश पाकर मर्जबान की माँ घर आई तो उसे बेटे के वापिस आने से बड़ी प्रसन्नता हुई। मर्जबान के पूछने पर उसने राजकुमार का हाल ब्योरेवार बताया। मर्जबान ने पूछा कि क्या यह संभव है कि मैं गुप्त से शहजादी से भेंट करूं और देखूं कि उसे क्या बीमारी है। उसकी माँ ने कहा कि यह काम बड़ी जोखिम का है, किंतु जब मर्जबान ने बहुत जिद की तो उसने कहा कि मैं देखभाल कर बताऊंगी कि कुछ प्रबंध हो सकता है या नहीं है। दूसरे दिन बुढ़िया जब शहजादे की सेवा के लिए
शहजादी की सेवा के लिए गई तो उसने पहरे के सिपाहियों के प्रधान से कहा, भैया मैं तुम्हारी थोड़ी सी कृपा चाहती हूँ। उसने कहा, बोलो क्या चाहती हो। बुढ़िया बोली, तुम्हें शायद मालूम हो कि मेरी एक बेटी शहजादी ही की उम्र की है। दोनों ने एक साथ ही मेरा दूध पिया था। कई वर्ष से पूर्व मैंने उसका विवाह कर दिया था। अब वह पहली बार ससुराल से आई है। उसने अपनी बचपन की सहेली का हाल सुना तो उसे बड़ी चिंता हुई है। वह उसे देखना चाहती थी, किंतु वह बड़ा सख्त पर्दा करती है और किसी को यह भी नहीं बताना चाहती है कि वह कहाँ आती जाती है। तुम्हारी अनुमति हो तो मैं अपनी बेटी को शहजादी से मिलवा दूं। प्रधान रक्षक ने इसमें कोई हर्ज नहीं समझा।